नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आर्ट्स पाठशाला में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में आज अपनी क्लास की। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर, वो है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। इसे दूसरे शब्दों में हम द स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करेंगे इसमें हम अपने सिविलाइजेशन की, अपने कल्चर की, द इंडियाज ओल्डेस्ट कल्चर एंड द वर्ल्ड ओल्ड वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जानते हैं कि आखिर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या कुछ पढ़ना है हमें क्या कुछ हमारा सिनारियो रहने वाला है, थोड़ा हम एक एक करके देखते हैं। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरे शब्दों में इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसका जवाब अभी 2 मिनट में मैं देता हूं। फिलहाल अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन अगर है तो क्या वो अकेले होती है, क्या उसका कितना स्टेज होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन के कितने स्टेज हैं। तो टोटल 3 स्टेज होते हैं, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला प्री स्टेज, दूसरा होता है मैच्योर और तीसरा होता है लेट। इसमें होता क्या है, प्री का मतलब तो होता है भैया पहले, है ना, यानी कि जो सिविलाइजेशन अभी चल रही है, एग्जैक्ट अभी चल रही है, इस समय से, इससे पहले, पहले वाले समय में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो सिविलाइजेशन फॉलो कर रहे थे, कॉल्ड प्री सिविलाइजेशन। अगर हम इस समय की बात करें जिस समय में ये सिविलाइजेशन चल रही है, इसे हम मैच्योर पीरियड भी कहते हैं, डेवलप पीरियड भी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें, एक समय आएगा जब उस जगह पर कोई नहीं रहेगा, ये सुनसान हो जाएगा, लोग यहाँ से निकाल के किसी और जगह चले जाएंगे। उस समय में हम कहेंगे, या कुछ हो सकता है कुछ लोग रह भी जाएं, तो जो लोग रहेंगे वो लोग अपना क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जिएंगे, तो उसे हम कहेंगे वो क्या हो गया, हमारा लेट सिविलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन की भैया क्या है। तो हड़प्पा के भी सेंस में ऐसा ही है, हड़प्पा से भी पहले लोग रहे होंगे, हड़प्पा में भी लोग थे और हड़प्पा के बाद भी लोग रहेंगे। तो ये चीजें हमें समझ के चलनी है, 3 स्टेज है ना। तो हम चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर हड़प्पा किस लिए फेमस सबसे ज्यादा रहा। बिगिनिंग की अगर हम बात करें, शुरुआत से अगर हम शुरू करें, तो हड़प्पा जाना जाता है अपने किस चीज के लिए, अपने डिस्टिंक्टिव पोएट्री सिस्टम्स के लिए, राइट। यहाँ के लोग, चूंकि देखो सबसे पहला जो पोएट्री जो बनाया गया था ना, वो सामान को रखने के लिए बनाया गया था। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही हुआ, फिर क्या हुआ कि धीरे 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 कुछ लोगों ने उसे देखा कि, और कहा कि यार ये ना वैसा मजा नहीं आ रहा है इसको देख करके, एक काम करते हैं इसमें कुछ कारीगरी करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसे कलर करना शुरू कर दिया। बोले अच्छा, अब जब कलर होना शुरू हुआ, फिर कुछ दिन के बाद लोग फिर बोर हो गए, बोले क्या अब करो, चलो इस पर पेंटिंग बनाई जाए। बोले हाँ जी। तो ऐसा ही काम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कलर किया हुआ, पेंटिंग्स बनाया हुआ, सीधी चीजें पसंद नहीं थी यहाँ के लोगों को, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ का क्राफ्ट सिस्टम, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिट्टी का छोटा छोटा खिलौना बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इतना ही नहीं, ये सिविलाइजेशन, ये जो हमारा टाइम था, इस टाइम में हमारे पास अगर कहे तो भाई पूरी तरीके से सजने धजने की भी व्यवस्था थी, है ना। यहाँ से बकायदा पूरा मेकअप बॉक्स मिला है, जहां पर आप लोग लिपस्टिक, काजल वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ के जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरीज है, किस तरीके से उस समय भी लोग सजा धजा करते थे। तो ये सिविलाइजेशन हमारा वो सिविलाइजेशन है जो हमें आज की पहचान देता है। हाँ भाई, इसके बाद बात करें, सर ये कौन आ गए अचानक, दाढ़ी वाले। बोले दाढ़ी वाले नहीं है, इनको जान लेते हैं। ये है, कहा जाता है कि ये प्रिस्ट किंग है, राइट। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। प्रिस्ट किंग, है ना, एक एग्जाम में तो पूछा हुआ था कि इनकी जो दाढ़ी है वो कौन से कट की है, याद रखेंगे। फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुए हैं, है ना जी। और खूब बढ़िया एकदम शॉल, वुलन शॉल इनके कहाँ पे, आपके शरीर पर दिखेगा। तो ये रही, कहा जाता है कि इनकी मूर्तियां बहुत मिली हैं। तो कहीं ना कहीं इनका इस जो स्थान है, जो प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इनका। इसके बाद हम बात करें, जो सबसे ज्यादा आइडल अगर किसी का मिला, किनका मिला, हमारी मदर गॉडेस का मिला। आप देख सकते हैं 2 फॉर्म यहाँ इस तरीके से, किसका, मदर गॉडेस का मिला। जितने भी आइडल पाए गए देवी देवताओं के, उनमें 70% मदर गॉडेस के ही आइडल मिले, मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली। और अलग अलग चीजों में, कहीं पर ये क्ले में मिलेगा, कहीं पर आपको कॉपर में मिलेगा, कहीं ब्रोंज में मिलेगा, राइट। तो ये अलग अलग मटेरियल्स भी
यूज किया करते थे। अभी हमने ब्रोंज की बात करी, देखिए यहाँ पे डांसिंग गर्ल ब्रोंज से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग भी आर्ट के मामले में कितना बढ़िया रहे होंगे। तो ये रही, हाँ ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। एक चीज और मिला यहाँ से, उसे कहते हैं हड़प्पन सील, चूंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो यहाँ से एक सील भी मिला, हड़प्पन सील हम कहते हैं, हड़प्पन सील। और पूछ लेता है कि इस सील पर जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये तस्वीर किनकी है? आपको याद रखना है ये तस्वीर प्रोटो शिवा की है। किनकी है? प्रोटो शिवा की है। और ये पूछ लिया जाता है, प्रोटो शिवा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आगे क्या कुछ है भाई, चलिए तो थोड़ा सा वन बाय वन करने की देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी, एग्जैक्टली क्या थी यहाँ के लोगों की जिंदगानी, क्या था यहाँ का रहन सहन, है ना, क्या था यहाँ का चलन। भैया बात करेंगे एग्रीकल्चर, ये लोग किया करते थे, हमने देखा भाई क्राफ्ट की बात अभी हमने देखी, यहाँ पर बहुत कितना बढ़िया बढ़िया क्राफ्टिंग का काम चल रहा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ के जो लोग रहा करते थे यहाँ पर क्या था, नॉर्मली स्मॉल सेटलमेंट्स वगैरह बना करके रहा करते थे, छोटी छोटी बस्तियां हैं, बहुत बड़ी बस्तियां हमको नहीं मिली। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि सर पॉपुलेशन कम रहा होगा, द पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉपुलेशन कम रहा होगा। गुड। इसके बाद क्या मिला है, लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, बहुत ऐसे साइट्स भी हैं जहां पर आग लगने का भी बहुत ज्यादा क्या मिला है, एविडेंस मिला। इसका मतलब आग को कंट्रोल नहीं कर पाने की भी एक बात यहाँ पर रही होगी। बोले हाँ सर। चलिए इसके बाद द अबंडेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ ऐसे भी जगह मिलेंगे आपको जिन्हें बाद में लोगों ने छोड़ दिया। अब छोड़ने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उस जगह पे आग लग गई हो। आप देख सकते हैं ये आग लगा हुआ किस तरीके से, आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आग लगे का निशान है। हो सकता है आग लग गई हो सकता है पानी ही ना बरसा हो, अकाल पड़ गया हो, इतना अकाल पड़ा हो कि लोग खाने के लिए भाई मजबूर, भाई पेट है तो करना ही पड़ेगा, नहीं कहते पेट है तो काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर जब अनाज नहीं उगेगा तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई अटैक हो गया हो, तो बहुत सारा कारण हो सकता है ऐसी चीजों का। अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर देखें कि यहाँ के लोगों के लाइफ टाइम में, लाइफ स्टाइल में थोड़ा ताक झांक करने की कोशिश करें, क्या क्या मिलता है। ये हमने देखा कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है बिल्कुल अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह ही है। जैसे पहले लोग यहाँ पर रहते थे वैसे ही लोग यहाँ पर भी रह रहे। इससे पहले जो लोग खाया करते थे ये लोग भी वही खाएंगे, इससे पहले जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग भी वही करेंगे। हाँ तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। क्या है तरीका? अभी हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसका मतलब तो समझ में आ गया सर कि ये लोग वेज और नॉन वेज दोनों ही वाली बात है। किसकी भैया? वेज और नॉन वेज, मतलब ये लोग दोनों ही खाया करते थे। बोले हाँ सर। अच्छा सर क्या क्या खाते थे? वेज में प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं और फिश भी खा रहे हैं। ग्रेन्स कौन कौन सा था भैया? यहाँ से व्हीट, बार्ली, लेंटिल और चिकपी, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। इतना ही नहीं, अगर हम गुजरात रीजन में चले गए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? मिलेट्स भी मिलेगा। कहाँ से? गुजरात से आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें राइस की तो राइस बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम मामले में आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि चावल का यूज यहाँ के लोग बहुत कम किया करते थे। अच्छा सर ये लोग कुछ जीव जंतु भी अपने पास रखे थे, उनको भी पालते थे। बोले हाँ। क्या था इनके पास? इन्होंने जो डोमेस्टिकेट किया था, किसे? कैटल, शिप, गोट, बुफेलो और पिग, इतनी सारी चीजें क्या किया इन्होंने? डोमेस्टिकेट किया। अच्छा डोमेस्टिकेट करने से याद आया कि इंसान के द्वारा जो सबसे पहला जो एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेट किया गया उसे कहा जाता है, कौन कौन था वो डॉग था हमारा, है ना जी। कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार साथी होता है किसका? इंसानों का। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात कर ले तो सिर्फ ये हमको क्या मिला? डोमेस्टिकेटेड ही नहीं, यहां से हमको जंगली क्या मिल रहे हैं? जंगली जानवर भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बोर, डियर, हाँ घड़ियाल, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग आज भी, हाँ हमारे यहाँ भी लोग मछली के बहुत शौकीन है, यहाँ के भी लोग मछली के बहुत शौकीन हुआ करते थे। तो बहुत सारा मछली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? रहन सहन और खान पान से हमें पता चला कि हाँ भाई ठीक है, जैसे आज हम लोग खा पी रहे वैसे इस समय के लोग भी खाया पिया करते थे। तो एग्जाम में कभी अगर सवाल आए तो थोड़ा सा याद रखना है आपको, चावल
कि ये लोग चावल का इस्तेमाल थोड़ा कम करते थे। हाँ, हमारी तरह नहीं कि बिहारी है तो दाल भात खा लेना है। हाँ, चलिए इसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की, कि ये क्या टेक्नोलॉजी लगा करके भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज मतलब प्रोड्यूस किया करते थे, क्या प्रोडक्शन सिस्टम था इनका, कैसे क्या कुछ था उसको देखेंगे। भैया खेती करने गए तो खेती करने जैसे ही जाएंगे तो हमको वहां से जो चीजें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वहीं से तो सामान मिलेंगी। हमें क्या मिला, हमें मिला एक सील। कैसा सील मिला, तो टेराकोटा का सील मिला। बोले अच्छा सर क्या खासियत है, मैंने कहा खासियत ऐसी है कि इसके ऊपर एक बुल बना हुआ है। बोले अच्छा, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये सारा चीज आपको प्लगिंग के लिए यूज किया जाता था, हाँ ऑक्सीजन वगैरह का यूज किया जाता था। अच्छा इतना ही नहीं, टेराकोटा मॉडल्स किस चीज का, प्लग का, कहां कहां से मिला, दो जगह से मिला है, नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है चोलिस्तान, कहां से, चोलिस्तान। दूसरा कहां, बनावली, और बनावली कहां पड़ता है आपको, हरियाणा पड़ता है। अच्छा सर ये चोलिस्तान कहां पड़ता है, हमने कहा देखो भाई पाकिस्तान, ये चोलिस्तान कहां पड़ता है, ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, अगर ये तो हुआ प्लग का, प्लग मॉडल पूछे, अगर पूछ दे कि प्लगिंग फील्ड कहां मिला है तो आपको याद रखना है कहां पर, काली बंगन कहां पड़ता है, राजस्थान। बहुत सारे एग्जाम्स में बिल्कुल सीधा बनता है। इसके बाद हम आगे के अगर देखें तो थोड़ा मोहनजोदाड़ो को देखेंगे। हाँ भाई हम बात कर रहे थे ना कि जो हमारा सिविलाइजेशन है इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बोले जी सर क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि हड़प्पा जो था वो सबसे पहला क्या था, द वेरी फर्स्ट साइट बी डिस्कवर्ड, सबसे पहले खोजा गया। लेकिन इसको क्या किया गया, इतनी बुरी तरीके से इसे रुइन कर दिया गया है ना कि यहां से बहुत ज्यादा एविडेंस मिला नहीं। तो हम लोग घूम करके कहां पहुंचे, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमको बहुत सारा एविडेंस मिला तो हम कहेंगे कि मोहनजोदारो क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो हम कहेंगे हाँ अब इस मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अच्छा मोहनजोदारो क्या है, हम कहा देखो भाई एक टाउन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक टाउन है। जैसे आज के डेट में कोई एक शहर मान लीजिए दिल्ली, आज के डेट में दिल्ली, वैसे उस समय क्या था, मोहनजोदारो। अच्छा मोहनजोदारो भाई शहर में है, तो ये शहर जो था दो पार्ट में बटा हुआ था। क्या था ये शहर, दो पार्ट था इसका। ये पूरा टाउन जो है ना इस तरीके से दो पार्ट में बटा हुआ, ये वाला स्मॉलर पार्ट, ये वाला लार्जर पार्ट। ये क्या है, क्योंकि वेस्ट साइड में है इसको क्या कहते हैं, वेस्ट पार्ट कहते हैं। ये ईस्ट में है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ईस्ट पार्ट भी कहेंगे। अच्छा सर इसको एक नाम और दिया गया, क्या चीज, इसे हम लोग सीटाडेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीटाडेल। और ये जो ईस्ट टाउन है इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लोअर टाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर टाउन। अच्छा सर ये जो लोअर टाउन है यहां पर चूंकि कॉमन पीपुल ज्यादा रहते थे इसे हम कॉमन टाउन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो वेस्ट वाला साइड था ना ये क्या किया गया है, ये इसको खूब बढ़िया से फोर्टिफाइड किया गया है ना, बहुत बढ़िया से वॉल वगैरह लगा करके सेपरेट करके, ताकि इधर कोई आए नहीं, है बनाया गया है। अगर ये सर बनाया गया है तो क्या इसको आर्टिफिशियल कह सकते हैं, बोले हाँ जी बिल्कुल। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये वेस्ट वाले साइड को हम लोग आर्टिफिशियल मॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा सर ये आर्टिफिशियल अगर है तो इसका मतलब सर ये तो नेचुरल मॉन्ड है, बोले हाँ। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, नेचुरल मॉन्ड। क्या कहेंगे, नेचुरल मॉन्ड। तो इतना सारा नाम हमने देखा इसका। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारा जो मोहनजोदारो टाउन है दो पार्ट में बटा हुआ है, वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट को बनाया गया है, इसको क्या किया गया है, वॉल से सेपरेट, इसको सेपरेट किया गया है वॉल करके प्रॉपर। क्योंकि बनाया गया है वेस्ट में है, जो बनाया गया तो आर्टिफिशियल कह देंगे। इसका एक और नाम है सीटाडेल। अच्छा अगर हम बात करें इसकी लार्जर पार्ट की, अगर हम बात करें तो लार्जर पार्ट में चूंकि कॉमन आदमी ज्यादा रहेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कॉमन टाउन भी कह देंगे। वैसे इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे क्या कहते हैं, लोअर टाउन। क्या कहेंगे, लोअर टाउन। अच्छा चूंकि यहाँ पर कॉमन लोग ज्यादा रह रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं। अच्छा एक चीज और है कि ये वाला पार्ट जो है बनाया गया है, लेकिन ये पार्ट बनाया नहीं गया। अगर नहीं बनाया गया तो क्या इसे हम नेचुरल मॉन्ड कह सकते हैं, बोले हाँ जी सर। इतनी सारी बातें हो गई बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हमको यहाँ से थोड़ी सी चीजें और दिखेंगी। क्या,
कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, जैसे आज के डेट में मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले मिट्टी डाल के उसको क्या करते हैं, सड़क के लेवल से थोड़ा ऊपर करते हैं, ताकि भविष्य में कभी अगर पानी की समस्या वगैरह हो वो सारी चीजें ना झेलनी पड़े। तो जैसे आज हम लोग करते हैं वैसा ही काम ये लोग उस समय करते थे। क्या, ये जो घर बनाया करते थे उसके नीचे क्या करते थे, ये प्लेटफॉर्म स्टैंड टाइप से बनाया करते थे मिट्टी भर करके, और तब उसके ऊपर अपने बिल्डिंग्स को बनाते थे। ठीक है, चलिए अब क्या कुछ यहाँ का है मोहनजोदाड़ो का, थोड़ा सा अब हम समझेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से कि भैया क्या यहाँ की खासियत है, क्या खूबी रही। तो जो खूबी है वो सबसे बड़ी यही खूबी है कि यहाँ पर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है, और दूसरा यहाँ का रोड्स है ये क्या, ग्रिड पैटर्न पे। बोले अच्छा सर, है ना, दोनों चीजें हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो कहा कि प्लान ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा रोड्स क्या है, ग्रिड सिस्टम पे। तो पहले रोड को ही समझ लेते हैं कि ये रोड जो है, अब ये मान लो कि ये हुआ मेन रोड, मेन रोड 1, ठीक, और इसको मान लेते हैं मेन रोड 2, मेन रोड 2, ठीक है। अच्छा, अब इस रोड से इस रोड पर आने के लिए ना एक लिंक रोड हुआ करती थी। क्या है ये, इसे हम कहेंगे लिंक रोड। अच्छा, लिंक रोड 1, फिर या वैसा ही एक लिंक रोड आगे चल करके आपको ऐसा मिल जाएगा, इसे हम कह देंगे लिंक रोड 2। ठीक है, अगर हम बात करें एक मेन रोड, एक इधर से मेन रोड, एक आपको यहां से लिंक रोड, आपको एक यहां से लिंक रोड, यही सेम पैटर्न आगे की तरफ चलता चला जाएगा। अगर यही मेन रोड हम आगे की तरफ लेकर के चले जाएं, है ना, तो फिर यहां से हमको बहुत सारा क्या मिल जाएगा, लिंक रोड हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ खूबियां हैं, क्या खूबी है, जितने भी रोड्स है ना वो एक दूसरे को, आप यहाँ पर देखिए तो अच्छे से, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, बोले हाँ जी, ये खूबी है, क्या चीज, कि जितना भी रोड है एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। बोले ठीक, ये खूबी है, याद रखना है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा रोड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाँ क्या बता रहे थे, देखो भाई, अब ये है घर, मान लो ये क्या है, मकान है, हाँ जी, अब मकान है, मकान के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाली बनी हुई है। अच्छा, नाली जो बनी है ना, ये क्या है, मेन रोड पर नालियां बनी हुई है, किनारे किनारे, जैसे आजकल बनी होती हैं, है ना, अब तो बीच में देना शुरू कर दिया, पहले किनारे किनारे हुआ करती थी। अच्छा, ये नाली में पानी बह रहा है, बहते हुए कहाँ जाएगा, ये नाली का पानी ये मेन रोड पर चला जाएगा। अच्छा, मेन रोड पर जो नाली बना है वहां पर जगह जगह वाटर टैंक बनाया गया है ना, अब ये पानी क्या होगा, घर का गंदा पानी यहाँ से निकला और निकल करके इस एरिया में जब गया, है ना, तो ये इस कहाँ पर, ये वाटर टैंक से होता हुआ जब गुजरेगा तो इस वाटर टैंक में ही जब चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर, जो बच गया अब ये हिस्सा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सर कहीं पर भी पानी की बात, कहीं पर एक जरा सा भी गंदगी की बात नहीं है, बिल्कुल पानी को साफ सुथरा इन्होंने रखा। यहाँ पर जितनी नदियां हैं सारी नदियां बहुत साफ सुथरी पाई गई। तो ये रहा ये ड्रेनेज सिस्टम, और यही हम बात करेंगे रोड्स के ग्रिड पैटर्न्स की, है ना। ये आपके कॉपी में होना चाहिए, जब भी अब सवाल बने तो ये पिक्चर आपके कॉपी में होगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा और अगर बात करें कि द प्लिथ ऑफ हड़प्पा, हमने बात करा कि भाई हड़प्पा जो है वो एक समय ऐसा आया जब वो वहां से खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, इसके बारे में क्या है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जिसे डिस्कवर किया गया था। बोले हाँ जी, बहुत अच्छा। लेकिन सर जब यहाँ से जब डिस्कवर यहाँ से किया गया तो कुछ कुछ सामान भी मिला, है ना। यहाँ पर सबसे पहले कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, कब, 1857 में। अच्छा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्हें क्या कहते हैं हम, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, राइट। इनको क्या मिला था, वहां से एक सील मिला था, क्या मिला, सील, किस जगह से, हड़प्पा से। अच्छा, ये इन्होंने बात करी किस चीज की,
हड़प्पा की हम बात करेंगे ना, हड़प्पा से क्या हो रहा था, एक्चुअली एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। कहाँ से? तो लाहौर से लेकर के मुल्तान तक के बीच में। और रेलवे ट्रैक जब हम बिछा रहे थे, तो रेलवे ट्रैक जो बिछाया जाता है ना जी इस तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये लकड़ी का है ना, वुड का लॉग डाला जाता है, राइट। और यहाँ पर क्या डाल दिया जाता है, बहुत सारा गिट्टी, और कहीं कहीं पर जहां गिट्टी ना मिले वहां वहां पर हम लोग ईंट डाल देते हैं। अब ये भले लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, कहीं जमीन में गड्ढा खोदा, देखा बहुत सारा ईंट मिलना शुरू हो गया, बहुत सारा ब्रिक्स मिला। अब ये क्या किए, ये भले मानस लोग ये ईंट निकाला और यहीं पर ला करके डालना शुरू कर दिया। तो ये जो बिल्डिंग बनी थी हमारी, तो जमीन के नीचे थी, ये हमको अच्छे से पता ही नहीं चला। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा जो है पहला है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है हमारे लिए, मोहनजोदारो। ठीक है, अब हम मोहनजोदारो की आगे की कहानी अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें चैनल पर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।